नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पाठ 38 और पाठ 38 में आज हम बात करने वाले हैं विवाह संस्कार प्रकरण की। जी हां, आज हम लेकर आए हैं पुरुष कुंडली के भाग 1, जिसमें कुंडली मिलान के साथ साथ में और कौन सी आवश्यक बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, उसको आज हम यहां समझाने वाले हैं। अभी मैं आपके बीच में 3 पुरुष कुंडली लेकर आया था, भाग 1, भाग 2, भाग 3, लेकिन उन सबको मैंने हटा दिया है। अब मैं फिर से इस प्रकरण को पूरा, क्योंकि मेरे पास में जो कमेंट्स आ रही थी उसमें यह था कि इस टॉपिक को मैं विस्तार से समझाऊं, तो अब मैं आपको यहाँ इसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और एक एक पॉइंट को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, हमारी इन ज्योतिष के लिए जो विवाह के समय पर देखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं जो कुंडली मिलान की हैं, उनको देखना बहुत ही आवश्यक है, उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 पुरुष कुंडली को। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 3 क्लास दी इससे रिलेटेड, पुरुष कुंडली से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के प्रश्न फिर भी मेरे पास आ रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आपको अच्छे से समझ में ये प्रकरण अभी नहीं आया है, तो मैंने इसके लिए एक अलग ही प्लेलिस्ट बनाई है। जब भी आप कोई भी विवाह से संबंधित कुंडली का विश्लेषण करोगे तो आप उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखिए, क्योंकि उस प्ले लिस्ट से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुंडली मिलान के साथ साथ में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आज मैं कुंडली मिलान के लिए जो आवश्यक बातें हैं वही बताने जा रहा हूं। जो गुण हैं, आप गुण तो आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आसानी से मिला सकते हो। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके मिला सकते हो, या अपने लैपटॉप पीसी से भी कोई भी एप्लीकेशन से आप आसानी से गुण मिला सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है, सभी आजकल बच्चे इस बात को जानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त आपको सिर्फ कुंडली मिलाने से ही विवाह आप कर दें तो ये उपयुक्त नहीं होता। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके आधार पर आपको विवाह में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, वर के सप्तम जो लड़का है, हम उसकी बात करें कि उसके सप्तम स्थान का स्वामी जिस राशि में हो, यदि वह राशि कन्या की भी हो तो विवाह उत्तम होता है। विशेष रूप से ध्यान रखिए नियमों को जो बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि यहां पर मेष लग्न की कुंडली में सप्तम हो जाते हैं शुक्र, और शुक्र मानकर चलिए यहां पर बैठ गए, आकर शुक्र यहां विराजमान हो जाते हैं। अब जब शुक्र यहां विराजमान हो गए तो इसका अर्थ हो गया कि इस जातक की शादी अर्थात विवाह जब भी किसी कर्क राशि की कन्या से अगर होगा तो बहुत ही उत्तम फल उसका मिलेगा। गुण आप मिला लीजिए। उनके अतिरिक्त ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर सप्तमेश जिस राशि में विराजमान हो, उस राशि को देखिए कौन सी राशि है जहां पर भी सप्तमेश विराजमान है, और उस राशि की अगर कन्या की वह राशि है तो वह कन्या और उस जो उसका वर है उनके बीच में एक अच्छा संबंध रहेगा। यदि कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो, अगर कन्या की राशि वर के सप्तमेश का उच्च स्थान हो तो उस स्थिति में विवाह अच्छा होता है। जैसे कि हम अगर देख लें, देखिए, जैसे अगर किसी पुरुष की कुंडली में जो सप्तमेश हैं वह अपनी उच्च राशि में जाकर विराजमान हो जाए, जहां पर उच्च के होते हैं उस राशि में चले जाते हैं, तो भी विवाह बहुत उत्तम माना जाता है। उस कन्या से विवाह बहुत उत्तम माना जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि जो गुण हैं, गुण मिलने चाहिए। कम से कम 18 गुण का विधान है, 18 गुण मिलने चाहिए। उसके अतिरिक्त हमको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि
इस कुंडली में जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल सप्तमेश हो जाते हैं और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और मंगल यहाँ पर आकर विराजमान हो गए, अर्थात अगर लड़की की यहाँ पर राशि क्या होती है, मकर राशि होती है, तो वह उस व्यक्ति के लिए जिसकी सप्तमेश कौन है, मंगल है, उसके लिए वह शुभ विवाह माना जाएगा, अच्छा विवाह माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि तीसरा नियम, यदि जो सप्तमेश हैं, वर की कुंडली के जो सप्तमेश हैं, यदि वह अपनी नीच राशि में भी विराजमान है और वह नीच राशि उस कन्या की कुंडली में उसकी जन्म राशि बनती हो, तब भी यह विवाह अच्छा माना जाता है, तब भी ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जैसे कि यहाँ पर इस कुंडली में आप देख पा रहे हो कि वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश होते हैं मंगल और मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर कर्क राशि उस कन्या की राशि है तो उस स्थिति में भी विवाह कैसा माना जाएगा, शुभ माना जाएगा, रिश्ता अच्छा माना जाएगा। एक नियम और देख लेते हैं। चौथा नियम, यदि किसी जातक की कुंडली में जो शुक्र है, पुरुष की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वह जिस राशि में हो, उस राशि की यदि कन्या हो तो भी विवाह अच्छा माना जाता है। जैसे कि यहां पर शुक्र है, अब यहां सप्तमेश मत देखिए, यहां पर कोई भी लग्न होता और हमको शुक्र को देखना है बस। शुक्र जहां पर भी विराजमान होंगे, उस राशि की यदि कन्या की जन्म राशि हुई, जैसे कि यहां पर सिंह राशि की कन्या से विवाह करना क्या होगा, उचित होगा, अच्छा रहेगा। एक बात और समझ लेते हैं, जो पांचवा नियम है। पांचवा नियम है कि यदि जो पुरुष जातक है उसकी कुंडली में जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव में जो राशि है, वह राशि अर्थात सप्तम जो राशि है, सप्तम भाव की जो राशि है, वह यदि कन्या की राशि है तो वह शुभ मानी जाएगी। जैसे कि अगर हम मीन लग्न को देखें तो यहां पर कन्या की राशि हो गई कन्या राशि, तो अगर कन्या राशि की कन्या है इस लग्न के लिए तो वह क्या है, शुभ मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। मानकर चलिए मेष के लिए 7 नंबर जो कि तुला राशि है, तो तुला राशि की कन्या शुभ मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। चलिए और भी नियम है जो देख लेते हैं। एक नियम है कि पुरुष जातक की कुंडली में जो उस कुंडली के लग्नेश हो जाते हैं, वो जहां भी जिस राशि में विराजमान हो जाएं, वह राशि कन्या की अगर राशि है तो वह शुभ मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल हो जाते हैं लग्नेश, अगर वो कुंभ में बैठ जाएं तो कुंभ राशि की कन्या से विवाह शुभ माना जाएगा। अगर वो सिंह में बैठ जाएं तो सिंह राशि की कन्या से विवाह शुभ होगा। 7 नंबर में बैठ जाएं, तुला में बैठ जाएं तो तुला राशि की कन्या से विवाह शुभ होगा। और अगर वह मंगल 9 नंबर में बैठ जाए तब भी शुभ होगा। तो जहां पर भी लग्नेश विराजमान हो जाए, उस राशि की अगर कन्या की राशि है तो वह मंगलकारी मानी जाती है। एक नियम और है जिसको हम देख लेते हैं। यह नियम है कि जो वर के अर्थात जो पुरुष जातक है उसकी जो कुंडली है उसमें जहां चंद्रमा बैठे हुए हैं उसको लग्न मानिए, तो चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि पड़े वही राशि यदि कन्या का जन्म लग्न हो तो विवाह बहुत शुभ होता है। जैसे कि यहां पर पुरुष की कुंडली हम देखें, पुरुष की कुंडली में जैसे कि चंद्रमा कहां बैठे हैं, सिंह राशि में, और तो यहां से हमको इसको चंद्र लग्न बना लिया। अब यहां से जो चंद्र लग्न यहां पर हमने बनाया है, वहां से जो कन्या की राशि है, चंद्र लग्न से सप्तम स्थान में जो राशि पड़ेगी, जैसे कि यहां से राशि क्या पड़ी है, यहां से पड़ी हुई है कुंभ राशि, तो जो कुंभ राशि है तो वह अगर वह लग्न हो जाए
किसकी? कन्या की जन्म लग्न हो तो विवाह शुभ होगा। कन्या की जन्म लग्न हो तो विवाह शुभ होता है। लग्न देखना है यहाँ पर, नियम नंबर 7 में लग्न आपको देखना है कि लग्न होना चाहिए। जो चंद्रमा से सप्तम में राशि है वह कन्या की लग्न हो तो विवाह शुभ होता है। आगे एक नियम और है जिसको हम देख लेते हैं। नियम नंबर 8 को अगर हम देखें तो नियम 8 हम का आधार क्या है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा से जो सप्तम भाव है, चंद्रमा से सप्तम, चंद्र लग्न से सप्तम भाव जो है उस भाव को यदि कोई 2 ग्रह और देखें तो वह जिस राशि में विराजमान हो, जो ग्रह 2 ग्रह हैं वह जो 2 ग्रह देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, वे 2 ग्रह जिन राशियों में बैठे हैं उन राशियों में से किसी भी राशि में यदि कन्या का जन्म हो तो भी विवाह उत्तम होता है। जैसे कि यहां पर ये कौन है, यहाँ कौन कौन से देख रहे हैं? एक तो बुध यहां देखेंगे सप्तम, ठीक है। एक यहां देखेंगे गुरु, 1 2 गुरु कैसे देखेंगे? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9वीं दृष्टि गुरु की जाएगी। तो इसलिए पूर्ण 9वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो यहाँ से 9वां भाव बैठा ये, तो इसलिए ये गुरु कहाँ बैठे हुए? मिथुन राशि में। और चंद्रमा कहाँ बैठे हुए? ये बुध कहाँ बैठे हुए हैं? सिंह राशि में। इसलिए सिंह राशि की कन्या और गुरु राशि की कन्या भी जो इस व्यक्ति के लिए शुभ होगी। तो यहां पर हमने इन महत्वपूर्ण 8 नियमों को देखा। कुंडली मिलान के समय आपको ये नियम विशेष रूप से देखने चाहिए। भाग 1 में मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार से इन नियमों को रखना है और समझना है, और आगे के कुछ और भी जो बिंदु हैं और भी पॉइंट्स हैं उनको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये प्लेलिस्ट को आप जरूर संभाल के रखिए। इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि वह भी इन नियमों को समझ सकें। क्योंकि विवाह आदि में जो नियम है वह सभी को जानने अत्यंत आवश्यक है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि जिस पर हम ध्यान नहीं देते और ध्यान नहीं देते हैं तो आगे का जीवन बहुत ही ज्यादा परेशानियों भरा हो जाता है। इन सभी परेशानियों का निराकरण है कि हम पहले से ही सतर्क रहें। कुंडली का मिलान बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप करोगे तो आगे का जो वर और वधू का जीवन है सुखदायी रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी बहुत सारे रोचक तथ्य, रोचक जानकारियां मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।